आप आज की ब्रेकिंग खबर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर नहीं किया है तो इसकी बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबा लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएम टीवी लाइव और मैं हूं लाल बिहारी लाल, लेकर आया हूं ब्रेकिंग खबरें। बात करते हैं पहले खबर की। तो पहले खबर बिहार से निकल के आ रही है। बिहार में 12 जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवार को 6-6 हज़ार रुपये आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। कच्चा मकान और पक्का मकान हो और फसलों के लिए अलग अलग है, जिसमें 1800 रुपये कपड़े के लिए दिए जाएंगे, 2000 रुपये बर्तन के लिए दिए जाएंगे, 6800 रुपये अगर फसल आपका बर्बाद हो गया तो उसके लिए दिया जाएगा। अगर भैंस आपकी मृत्यु हो गई या पानी बाढ़ में दह गया तो उसके लिए 30,000 रुपये। बकरी और भेड़ और सुअर के लिए 3,000 रुपये और 25,000 रुपये घोड़ा के लिए। वहीं 60 रुपया मुर्गी के लिए है और 5 से ज़्यादा मुर्गियों का अनुदान नहीं दी जाएगी। अगर आपका मकान कच्चा हो या पक्का हो, अगर आपका बर्बाद हो गया तो 95,100 रुपये का अनुदान दी जाएगी। तो अगर आपकी झोपड़ी है तो 4,100 रुपया। और वही जानवर अगर है आपका भेड़ वगैरह तो उसके लिए 2,100 रुपया दिए जाएंगे। ये वहाँ पे ग्रामीण मजदूरों और किसानों को बाढ़ से राहत देने के लिए बिहार सरकार का ये अनुदान की घोषणा की है। अब बात करते हैं अगले खबर की। तो अगले खबर जो दोस्तों कि पृथ्वी मंत्रालय से निकल के आ रही है, जो गरीबों और किसानों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी भरी आ रही है, जिसमें बिजली गिरने पर अब नहीं होगा फसल का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी मंत्रालय में इस काम करने वाले वैज्ञानिकों ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसके तहत अब मोबाइल पर बिजली गिरने की 30 से 40 मिनट पहले आपको अलर्ट मैसेज आ जाएगा। इससे के लिए आपको नुकसान जान माल की नहीं हो सकेगी। इसका फ़ायदा मजदूरों एवं किसानों को होगा और इस ऐप का नाम दामिनी ऐप है। अब अगली खबर निकल कर आ रही है पेट्रोल पंप से, जो बाइक और 4 व्हीलर वाले की यानी कि निजी वाहन वाले को फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल पंप पर नाप तौल में कमी को रोकने के लिए नया कानून आया है, जिसके तहत आपके शिकायत पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इस ऐप के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सख्त कर दिया गया है और यह 20 जुलाई से नियम लागू हो गया। इसलिए आप भी जाएं पेट्रोल पंप पे तो नियम कायदा कानून के तहत तेल भरवाएं। अगर आपको डाउट हो, शक हो तो चेक कराएं। अगर उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप सरकारी फोरम पे इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस का 21वीं वर्षगांठ है। एचएम टीवी लाइव की ओर से समस्त सैनिकों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, सेना के तीनों प्रमुखों सहित, जिसमें सीडीएस भी शामिल है, बिपिन रावत जी के साथ नेशनल वार मेमोरियल श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि सभी ने मिलकर एक सुर में कहा है कि शहीदों के शहादत को देश हमेशा याद रखेगा और उनके शहादत के दम पे ही देश आज सुरक्षित है। अब बात करते हैं अगले खबर कोरोना अपडेट का। तो जी हाँ दोस्तों, देश में अभी तक पिछले 24 घंटों में 48,661 कोरोना के मरीज बढ़े हैं और टोटल कोरोना का केस जो है 13,85,522 हो चुके हैं। और एक्टिव केस की बात करें तो 4,67,882 एक्टिव हैं। रिकवर की बात करें यानी कि जो अभी तक इलाज से ठीक हो गए वो घर जाने की बात करें, 8,85,527 अभी तक ठीक हो चुके हैं। और टोटल डेथ की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 705 मौतें हुई है और टोटल अभी तक 32,063 मौतें हो चुकी है। अभी तक जो कोरोना का टेस्ट जो है सो 1,62,91,331 हो चुके हैं। और बात करें पिछले 24 घंटों में तो 4,42,263 टेस्ट हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक बाजार में न जाएं, भीड़ भाड़ का हिस्सा न बने। अगर ज़रूरत हो तो जाएं तो मास्क के साथ जाएं, सैनिटाइज होते रहें, साबुन से घर पे रहें तो बार बार हाथ धोएं, क्योंकि इसका जागरूकता ही बचाव है।